नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रोहित में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईडीबीआई बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका एनईएफटी या आरटीजीएस का फॉर्म किस तरह भरते हैं। बता दूं, एनईएफटी और आरटीजीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत आप एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका, जिसमें आप बैंक जाएंगे, बाकायदा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ये आप चेक से भी दे सकते हैं या अकाउंट से भी डेबिट करवा सकते हैं या कैश में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल कैश से किस तरह ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंटरनेट बैंकिंग नहीं आती, तो उन लोगों के लिए मैंने ये ऑफलाइन तरीका निकाला है, जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह आप कैश में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी का एक फॉर्म है मेरे पास, तो देख लेते क्या क्या एंट्रीज भरी जाएगी किस तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट का कॉलम है, जिस दिन भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस दिन की आपको डेट डाल देनी है। लेकिन यहाँ पे आपको डेट डालना है, मंथ डालना और ईयर में सिर्फ 17 डाल देना है, यानी कि 2017 पूरा नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ लास्ट के 17 लिख देना है आपको। यहाँ पे पूछा है आरटीजीएस है या एनईएफटी। पहले बता दूँ, आरटीजीएस अगर 2 लाख से ऊपर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आरटीजीएस होता है, और 2 लाख तक की, यानी कि 0 से 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र करें तो एनईएफटी के अंदर आता है। फिलहाल मैं 13,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो कि एनईएफटी में आएगा। तो हम एनईएफटी को लेके फॉर्म भर सीखते हैं कि फॉर्म किस तरह भरा जाता है। तो फिलहाल मैं 13,500 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं एनईएफटी में टिक लगा दूँगा। अब यहाँ पे डिटेल शुरू हो सकती है। पेबल एट सिटी, ठीक है। पेबल एट प्लेस मतलब होता है सिटी। जिस भी शहर में आप पैसा ट्रांसफ़र करें, यानी कि जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करें वो किस शहर में है, उसका अकाउंट किस शहर में है, तो वो शहर का आपको नाम यहाँ पे दे देना है। नेम ऑफ बेनिफिशियरी, जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेनिफिशियरी वो होता है जिसको पैसे आप कर रहे हैं, जो रिसीव करेगा उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। बेनिफिशियरी एड्रेस, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसका आपको यहाँ एड्रेस डाल देना है घर का। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, 2 से 3 बार चेक करके जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, चाहे जो हो, चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, आपको उसके अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, किस टाइप का उसका अकाउंट है, सेविंग बैंक है या करंट अकाउंट है, ये आप यहाँ पे टिक लगा के भर सकते हैं। बेनिफिशियरी बैंक, कौन सा बैंक है उसका, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी बैंक हो सकता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट। फिलहाल जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो एसबीआई में, तो मैंने यहाँ एसबीआई लिख दिया है। बेनिफिशियरी बैंक आईएफएससी कोड सबसे इम्पोर्टेंट है। हर बैंक की एक अपनी ब्रांच होती है, हर ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है। तो ये आप इस पार्टी से जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये इनसे आप पूछ सकते हैं कि वो अपने बैंक का आईएफएससी कोड बता दें, और आपको वही आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल देना है। इसे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ब्रांच वाइज जो होता है नेट में आप बाकायदा सर्च कर सकते हैं, नेट में से भी आप इसे पता लगा सकते हैं। हर ब्रांच का एक ही आईएफएससी कोड होता है, वो आप पता करके यहाँ लिख सकते हैं। अमाउंट, जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। कमीशन, जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हैं उसमें एक कमीशन लगता है, बैंक एक कुछ चार्ज लेता है आपसे ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये चार्ज डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 13,500 रुपये में 25 रुपये का चार्ज है, और टोटल में हम दोनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, 0 पैसा सबके सामने कर देंगे। टोटल अमाउंट जो टोटल है, यानी कि अमाउंट और कमीशन को मिला के आपको यहाँ वर्ड्स में लिख देना है, और लास्ट में ओनली ज़रूर लिख दीजिएगा। यहाँ आपको अपनी करेंसी का डिटेल देना है कि जो भी आप करेंसी दे रहे हैं किस फॉर्म में, यानी कि 13,525 आप दे रहे हैं तो किस फॉर्म में, 500 में, 1000 में। फिलहाल मैं 500 की 27 नोट जमा कर रहा हूँ, जो 13,500 बनाती है। साथ में 20 की नोट है, एक 5 की नोट है, जो टोटल 13,525 बनाती है। अगर आप 2000 की नोट जमा कर रहे हैं, कैश में बना रहे हैं, तो यहाँ 2000 का कोई कॉलम नहीं, ये 1000 को आप 2 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, और इसको आप भर सकते हैं। इसको भरने का तरीका ये भी है कि आप टोटल अमाउंट को जो भी करेंसी में आप जमा कर रहे हैं उसे आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ पीस निकल आएंगे। अगर आप चेक से ये पेमेंट कर रहे हैं कैश की बजाय, तो उस कंडीशन में चेक का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप न चेक दे रहे हैं न कैश दे रहे हैं, अगर आपका अकाउंट है बाकायदा, वहाँ से आप डेबिट करवाना चाहते हैं, तो बाकायदा आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे टिक लगा देना है। चेक से जमा करें तो यहाँ पे टिक लगाना है चेक नंबर के साथ। यहाँ आपको एनईएफटी में टिक लगा देना है, टर्म्स एंड कंडीशन रीड हो जाएंगे। यहाँ आपको अपना पूरा नाम दे देना है, पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, 10 डिजिट का, फ़ोन नंबर आपको डाल देना है,
और यहाँ पे अपना घर का एड्रेस डाल देना है। ईमेल अगर आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है साइन, यहाँ दे रखा है सिग्नेचर और एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको साइन कर देना है। पर्पस ऑफ रेपिटेंस यानी कि आपको यहाँ पे रीज़न देना है क्यों आप ये ट्रांसफ़र करें, तो यहाँ पे आप देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहे तो यहाँ पर्सनल लिख सकते हैं, यानी जैसे कि मैंने लिख दिया है। और ये कस्टमर कॉपी ये भी आपको भरना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक ऑफिशियल वैसे तो बैंक को भरना होता है लेकिन बैंक भरते नहीं। फिलहाल यही एंट्री जो आपने ऊपर भरी यही नीचे भी भर देनी है। ब्रांच का नाम, डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन करेंगे, NEFT RTGS NEFT में टिक लगा देंगे। जिस भी शहर में पे कर रहे हैं शहर का नाम, जिसको दे रहे हैं उसका नाम, उसके घर का एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, किस टाइप का खाता है, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट टिक लगा सकते हैं। उसका बैंक का नाम, कौन सा बैंक का नाम है, IFSC कोड बहुत इंपॉर्टेंट, चेक करके या उससे पूछ के यहाँ भर सकते हैं। कैश में जमा कर रहे हैं, चेक से ट्रांसफ़र, कैश में क्योंकि हम दे रहे हैं तो हमने कैश में टिक लगा दिया। यहाँ अमाउंट डाल दिया 13,525 रुपये कमीशन चार्जेस बैंक के, टोटल बना 13,525। तो पेज 1 पूरी तरह से भर चुका है, इतनी एंट्रीज हो चुकी हैं। चलते पेज 2 में। पेज 2 पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे DD की बात हो रही है। बता दूँ ये फॉर्म NEFT RTGS DD का भी था, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट का दूर दूर तक सवाल नहीं पैदा होता इस फॉर्म में, क्योंकि हम NEFT सीख रहे हैं। तो ये वाले जो कॉलम आप देख सकते हैं पीछे, ये आपको नहीं बनने। यहाँ तो बाकायदा दे रखा है फॉर बैंक यूज़ ओनली है, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब आपको नहीं बनना था जो पेज 1 जो आपने अभी तक सीखा। तो था ये वीडियो, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि NEFT या RTGS का फॉर्म किस तरह भरते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक शॉर्टकट का काम करेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो को नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।